जिंदगी में पहला प्यार हर किसी को याद रहता है, आपको भी होगा। और खासकर अगर ये प्यार उस उम्र में हुआ हो जब हम सारे फैसले दिल से लिया करते थे। इरफान खान की जिंदगी में भी ऐसा ही था। उनको उस वक्त प्यार हुआ था जब उनकी उम्र महज 16 साल थी। और ये लड़की कौन थी? उनके दूध वाले की बेटी। बस फिर क्या था, दिल ही तो था, टूट गया। कैसे शुरू हुई ये लव स्टोरी और कैसे हुआ इस स्टोरी का दी एंड, इस रिपोर्ट में देखिए। बेहद उम्दा कलाकार, फनकार इरफान खान अब हमारे बीच नहीं है। पिछले साल 29 अप्रैल को इरफान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिंदादिल शख्सियत के तौर पर पहचाने जाने वाले इरफान ने जब जिंदगी की जंग हारी तो पूरा देश भावुक हो उठा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इरफान की अदाकारी उन्हें हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रखेगी। आज बात करेंगे इरफान खान से जुड़े उस किस्से की जब वो कम उम्र में प्यार में पड़ गए थे। हालांकि कजिन की वजह से जल्द ही इरफान का ब्रेकअप भी हो गया था। आपको सुनकर बड़ा दिलचस्प लगेगा कि बचपन में हुए इस ब्रेकअप के बाद इरफान 2-3 हफ्तों तक सैड सॉन्ग सुनते रहे थे। चलिए विस्तार से पूरा किस्सा आपको बताते हैं। इरफान को जिंदगी में पहली बार सच्चा प्यार 16 साल की उम्र में ही हो गया था। इरफान का दिल जीतने वाली कोई और नहीं बल्कि दूध वाले की बेटी थी। जी हाँ, इस लड़की के कारण ही इरफान रोजाना दूध लेने के लिए जाया करते थे। खुद इरफान ने अपने पहले प्यार की कहानी एक इंटरव्यू में बताई थी। इरफान ने कहा था, मैं सारे काम छोड़कर दूध लेने सिर्फ इसीलिए जाता था ताकि दूध वाले की बेटी की शक्ल देख सकूं। दिलचस्प बात यह थी कि लड़की भी इरफान को देख मंद मंद मुस्कुराया करती थी। एक दिन अचानक से मौका पाकर लड़की ने इरफान को अपने कमरे में बुला लिया। इरफान ने इस दौरान कई ख्याली पुलाव बना लिए, लेकिन इन ख्यालों को टूटने में जरा भी देर न लगी। दरअसल लड़की ने इरफान को बुलाकर एक चिट्ठी पकड़ाई और उसे बराबर में रहने वाले लड़के को देने के लिए कहा। लड़की के ऐसा करते ही इरफान के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हालांकि इरफान ने उस वक्त फिल्मी हीरो की तरह बर्ताव किया और दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यार की कुर्बानी देते हुए चिट्ठी उस लड़के तक पहुंचा दी। इरफान ने बताया था कि उस लड़की के साथ बिताए गए पल उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। भले ही इरफान की जगह उस लड़की को बराबर वाले लड़के में दिलचस्पी थी, लेकिन इससे भी इरफान का प्यार कम नहीं हुआ। ये रिश्ता तो तब टूटा जब इरफान के कजिन ने बताया कि वो लड़की उनके साथ भी दोस्ती करना चाहती है। बस अब इरफान का दिल पूरी तरह से टूट गया और उन्होंने मनी मन लड़की से जैसे एक तरफा प्यार किया था वैसे ही एक तरफा ब्रेकअप कर लिया। इरफान ने बताया था कि लड़की से ब्रेकअप के बाद वो 2-3 हफ्तों तक मुकेश के गाने सुनते रहे थे। हालांकि इस दौरान लड़की ने इरफान से बात करने की खूब कोशिश की, लेकिन इरफान नहीं माने। इरफान खान ऐसे कलाकार थे जिनकी आंखें भी अभिनय करती थी। आप हमारी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि जब जब हम उन्हें पर्दे पर देखते थे तब तब हमें उनसे एक जुड़ाव सा महसूस होता था। ये वो कलाकार थे जो बिना किसी संवाद के सिर्फ अपनी बोलती आंखों की वजह से पूरे हॉल में तालियां बजवाने का हुनर रखते थे। कहते हैं असली कलाकार वही होता है जिसकी आंखें बोलती हैं। किसी किरदार को निभाते हुए उसके संवाद नहीं बल्कि उसकी निगाहों में भी तेज दिखता हो, वो बात दिखती हो, वो जज्बात दिखते हो जो उस वक्त उसकी कहानी को बिना देर किए बयां कर दे। कुछ ऐसे ही तो थे ना इरफान खान। उन्हें फिल्मों का हीरो ना कहकर अगर हम एक्टर कहें, आर्टिस्ट कहें, दिल जीत लेने वाला जादूगर कहें तो यकीनन
गलत नहीं होगा। आज हम इरफान खान के उस सफर की कहानी बताएंगे जिसके अच्छे वक्त का जिक्र तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन टायर की दुकान पर पिता को बैठे देख बड़े हुए इरफान की जिंदगी का शुरुआती सफर कैसा रहा, इसकी चर्चा कम सुनी होगी। जयपुर के पास टोंक जिले के रहने वाले थे इरफान खान। बचपन से ही कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले इरफान के पिता याकूब खान टायरों का काम करते थे। जयपुर से पढ़ाई लिखाई करने वाले इरफान ने थिएटर की दुनिया में कदम रखा। इसके लिए उन्होंने जयपुर के रविंद्र रंगमंच को चुना। थिएटर की दुनिया में इरफान आगे बढ़ रहे थे, खूब मन लग रहा था कि अचानक पिता के इंतकाल की खबर सामने आई। फिर क्या था, जिम्मेदारी आ गई इरफान के कंधों पर। इरफान ने टायर की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। एक्टिंग से दूर हुए इरफान परेशान रहने लगे, लिहाजा भाइयों को सौंप दी दुकान और चले आए थिएटर की दुनिया में। यहाँ पर मन्नू भंडारी के उपन्यास पर आधारित महाभोज नाम के एक नाटक में उनको रोल मिला। हालांकि उनका जो किरदार था उसमें कोई भी डायलॉग नहीं था। यही तो वक्त था जब इरफान अपने हुनर को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते थे। उन्होंने इस मौके को भुनाया और डायलॉग्स के बजाय अपनी आंखों से ऐसा कमाल किया कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इरफान की जमकर तारीफ हुई। इरफान खान की सबसे खास बात ये थी कि वो हर उस शख्स का सम्मान करते थे जिनके साथ उन्होंने कभी काम भी नहीं किया था। उम्र में कम हो या फिर काम के लिहाज से जूनियर, इरफान खान सभी को इज्जत देते थे। इसीलिए उन्हें हमेशा हर तबके ने प्यार दिया। पिछले साल इरफान के निधन से कुछ ही दिन पहले उनकी मां का इंतकाल हुआ था। इरफान टूटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर चिंता की शिकन कभी दिखाई नहीं दी। बीमारी से लड़ते लड़ते बेटे बाबिल से भी इरफान ने कहा था, 3 दिन में ठीक होकर आता हूँ, फिर तुम्हें एक्टिंग के गुर सिखाऊंगा। हालांकि बेटे से किया गया वादा इरफान निभा नहीं सके और वो वापस लौटकर कभी नहीं आए। खैर, आंखों से बोलने वाला ये उम्दा कलाकार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों को संजोए उनके फैंस आज भी उनको उतना ही प्यार करते हैं। आपने दोस्ती यारी के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन असल दोस्त तो वही है ना जो आपका हर सिचुएशन में साथ दे। कुछ ऐसे ही थे इरफान खान भी। एक बार दोस्त को करंट लग गया तो जनाब अपनी जान की परवाह किए बिना चले गए उसको बचाने के लिए। पूरा किस्सा क्या था इस रिपोर्ट में देखिए। इरफान की अदाकारी से जुड़े खूब किस्से कहानियां हैं। जितना उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना ही एक्टर से जुड़ाव महसूस करते हैं। इरफान इकलौते ऐसे एक्टर थे जिनको देखकर हर आम आदमी को खुद की कहानी लगती थी। लगता था ये शख्स पर्दे पर जो कुछ भी कह रहा है, जिस भी लहजे में कह रहा है, ये बिल्कुल सच ही तो है। पर्दे पर राज करने वाले इरफान असल जिंदगी में यारों के यार थे। जी हाँ, दोस्ती निभाना कोई इरफान से सीखे। आज एक ऐसा ही किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं जो आपको जरूर प्रेरणा देगा और हर बार की तरह एक बार फिर आप यही कहेंगे, यार इस शख्स को तो अभी और जीना था। ये बात है उस वक्त की जब इरफान एक्टर नहीं थे। जवानी में नया नया प्रवेश किया था और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। टारगेट वही थिएटर, एक्टिंग। उस वक्त पर इरफान के एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम हैदर अली जैदी है। हैदर इस वक्त राजस्थान के भरतपुर में एसपी के पद पर तैनात थे। हैदर ने ही इस किस्से को एक इंटरव्यू में बयां किया था। इरफान के दोस्त ने वो पूरी कहानी बयां की थी कि कैसे एक बार उनको करंट लग गया था और सभी दोस्त उन्हें छोड़कर चले गए थे सिवाय इरफान के। हैदर ने कहा, मैं और इरफान एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोनों साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन स्कूल से आते वक्त मुझे रास्ते में पड़े बिजली के तार से करंट लग गया। मेरे सभी दोस्त वहां पर मुझे अकेला छोड़कर भाग गए, लेकिन इरफान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने मेरी जान बचाई। उसके बाद से हम दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। हैदर ने यह भी बताया कि कई बार इरफान खुद भूखे पेट रह जाते थे और अपना खाना दोस्तों को खिला दिया करते थे। दिलचस्प बात यह है कि सुपरस्टार बनने के बाद भी, स्टारडम का स्वाद चखने के बाद भी
इरफान के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। हैदर ने बताया था कि इरफान बेहद साधारण इंसान थे। फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के बाद जब भी वो उनसे मिलते थे तो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे कि वो पहले थे। उसी गर्मजोशी के साथ दोस्तों से मिलते थे। पतंग उड़ाना, मस्ती मजाक करना और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना इरफान को पसंद था। साथ बैठने पर ये सब दोस्त बचपन की बातों को याद किया करते थे। ये सब बताते बताते इरफान के दोस्त की आंखें भर आई थी। खैर, फिलहाल एक्टर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका एहसास हमेशा जिंदा रहेगा। इरफान खान की जिंदगी से जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो निश्चित तौर पर आपको नहीं पता होंगे। आज आपको हम यही किस्से सुनाएंगे, वही कहानियां बताएंगे जो ये सोचने पर आपको मजबूर कर देंगे कि वाकई सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इरफान जैसे एक्टर, इरफान जैसी शख्सियत की जरूरत थी। इरफान खान ने सिनेमा से अलग अपनी एक अलग दुनिया बसाई हुई थी। इस दुनिया में वो सिर्फ दूसरों की मदद करना जानते थे, दूसरों के लिए जीना जानते थे। समाज के तमाम बंधनों से दूर वो अपनी इस दुनिया को खूब एंजॉय करते थे। और ये दुनिया स्टार बनने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले से ही थी। आज हम आपको इरफान से जुड़े वो किस्से बताएंगे जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इरफान दूसरों के लिए जीने वाले शख्स थे। जब सौरभ शुक्ला की मदद की थी, ये वो दौर था जब इरफान खुद पैसों की तंगी झेल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी की मदद करने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए। बस इरफान के साथ भी ऐसा ही था। पैसों की कमी झेलते हुए भी उन्होंने सौरभ शुक्ला की मदद की थी। दरअसल सौरभ शुक्ला के पिता का निधन हो गया था। इरफान सौरभ को लेकर एयरपोर्ट गए, वहां उनका टिकट खरीदा और उनको घर रवाना किया। सौरभ ने बताया था कि इरफान ने उन्हें उस दौर में सबसे ज्यादा संभाला था। जब हर सीन से पहले इमोशनल होते थे इरफान। ये तो आपको पता ही होगा कि इरफान ने 2008 से 2010 के बीच अमेरिकी टीवी सीरीज इन ट्रीटमेंट में काम किया था। बताया जाता है इस सीरीज में अपना किरदार निभाने से पहले इरफान रो दिया करते थे। दरअसल पेज भर भर के डायलॉग्स याद करने में उन्हें समस्या आती थी, लेकिन फिर बहुत जल्द वो सीख गए कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। जब टूटा था सपना, क्या आप जानते हैं इरफान की डेब्यू फिल्म सलाम बॉम्बे थी। उनको उनका रोल भी समझा दिया गया था और इसके लिए इरफान ने काम करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन शूटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले फिल्म की निर्देशक मीरा नायर ने उनका रोल काट दिया और उन्हें लेटर राइटर का किरदार दे दिया। इरफान उस वक्त घर आकर पूरी रात रोए थे कि उनसे वो किरदार क्यों छीना गया। मानव कौल को दिलाया था काम। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, इरफान दूसरों के लिए जीते थे। मानव कौल आज इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। लेकिन क्या आपको पता है, एनएसडी के दौरान मानव इरफान के जूनियर थे। स्ट्रगल के दिनों में इरफान ने ही मानव कौल को काम दिलाया था। इस बात का खुलासा खुद मानव कौल ने किया था। मानव ने कहा था, इरफान ने मेरा संघर्ष देखकर ही मुझे काम दिलवा दिया था। कभी नहीं छोड़ना चाहते थे इंडस्ट्री। ये तो इरफान के प्रशंसक बखूबी जानते हैं कि इरफान बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी अच्छा खासा काम कर चुके थे और नाम भी कमा चुके थे। हालांकि एक बार उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी हॉलीवुड शिफ्ट हो सकते हैं। इस पर इरफान ने जवाब देते हुए कहा था, मैं अपने बेस के रूप में कभी बॉलीवुड नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता भविष्य ने मेरे लिए क्या संजो कर रखा है, लेकिन हॉलीवुड को बेस बनाना मेरा इरादा नहीं है। इरफान खान नाम ही काफी है। वाकई गजब के कलाकार, गजब की शख्सियत। लेकिन वो कहीं गए नहीं हैं।
बल्कि अपनी अदाकारी के दम पर वो हमेशा हम सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रेरणा साबित होंगे। इरफान खान पर हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी और सबसे दिलचस्प किस्सा आपको कौन सा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।